Praise God. प्रभु की स्तुति हो। And the Bible says, और बाइबल कहती you will है have favor in the eyes of men, आप मनुष्य की दृष्टि में आप अनुग्रह पाएंगे, favor in the eyes of God. परमेश्वर के इसमें आप परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाएंगे The Lord will be with you always. और परमेश्वर हमेशा आपके साथ में And होंगे people will come and stand with you. और लोग आकर आपके साथ में खड़े होंगे This overflowing blessing is coming upon you. और ये उमड़ती हुई आशीष आपके ऊपर आ रही है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And God will lead you according to Psalm 32:7. और भजन संहिता 32:7 के अनुसार परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। He will instruct you. वो आपको निर्देश देंगे। He will show you the way that you should go. जिस मार्ग में आपको जाना चाहिए उसका वो मार्ग आपको दिखाएंगे। He will put his eyes upon you वो अपनी दृष्टि आप पर रखेंगे and guide you. और आपका मार्गदर्शन करेंगे। Yes, when Newton was growing up as a little boy, जब न्यूटन एक छोटे बालक के रूप में बढ़ रहे थे, his grandmother said, उनकी दादी ने कहा, Newton, न्यूटन, I can't help you in any way. मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकती I am old, I am not so wealthy, और मैं तो बूढ़ी हूँ और मैं ज्यादा धनी भी नहीं हूँ, but I will show you a way for your success. लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी। Pray to God every day and ask him to give you success. हर एक दिन प्रभु से प्रार्थना करना और उससे सफलता मांगना। And Newton did that. और न्यूटन ने ऐसे ही किया And God opened his eyes. और परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी। When the apple fell from the tree, he could understand the laws of gravitation. और जब पेड़ से वो सेब नीचे गिरा तो वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के उसके नियम को समझ पाया And he brought the greatest discovery that the world has ever known. और संसार ने सबसे बड़ी खोज जो कभी जानी नहीं थी उसके बारे में बताया। He is known as the greatest scientist. उन्हें सबसे महान साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। God will give you that insight. परमेश्वर आपको ऐसा नजरिया देंगे, प्रकाशन देंगे। You'll have wisdom. आप बुद्धि पाएंगे, You'll grow in stature. आप डिलडॉल में बढ़ेंगे You'll have the favor of men और आप मनुष्य की कृपा में because of the favor of God. परमेश्वर की कृपा के कारण बढ़ते May जाएंगे। God give you this grace too. परमेश्वर आपको ये भी अनुग्रह दे। Pray for success. सफलता के लिए प्रार्थना करें। God will lead you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। And according to Isaiah 45:2 and 3, और यशायाह 45:2 और 3 के अनुसार God will produce the wealth from the secret places. और परमेश्वर जो है वो तो गुप्त स्थानों से धन उत्पन्न करते जाएंगे He will give you treasures from the darkness. और वो तो आपको अंधकार में से खजाना देते चले। From nothing, God will call all the wealth for you. और जहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य से परमेश्वर आपके लिए सारा धन लेकर आएंगे। That is the favor with God. और यही तो परमेश्वर के साथ की कृपा है। May you increase in riches, और आप धन संपत्ति में बढ़ते चले जाएं, increase in wealth, आप धन में बढ़ते चले जाएं increase in treasures. और आप खजाने में बढ़ते चले जाएं। As God's wisdom comes and direction comes to you, और जैसे परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का मार्गदर्शन आपके पास आता है, cry out to God right now. अभी इस समय परमेश्वर को पुकारिए। I'm going to pray for this treasures and the wealth of God and riches to come upon you as it came upon Isaac. और जैसे कि परमेश्वर का धन खजाना ये जो ऐसे जिस इसहाक पर आया, वैसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर में भी आ जाए। Double measure of increase as it came upon Jacob. और जैसे याकूब के ऊपर आया, दुगने माप में आप बढ़ोतरी पाए। Double portion of whatever he lost as it came upon Job. और अय्यूब ने जो कुछ भी खोया उसका दुगना भाग अय्यूब को मिला। Abraham was blessed in everything. अब्राहम तो सारी बातों में आशीषित हुआ। Hezekiah prospered with riches. और यहजकिया जो है वो तो धन संपत्ति में बहुत ही संपन्न हो गया। And the enemies also brought the gifts to Jehoshaphat. और शत्रुओं ने भी यहोशापात के सामने उपहार लेकर आए। David died as a wealthy man. दाऊद एक धनी व्यक्ति के रूप में मरा। Yes, God will bless you also. हाँ, परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में let this grace come upon everyone who is praying with me. हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ में प्रार्थना कर रहा है, ये अनुग्रह आपके ऊपर में आ जाए। I curse the spirit of poverty. मैं गरीबी की आत्मा को श्राप देता I हूँ curse the spirit of losses. और मैं हानि नुकसान की आत्मा को श्राप देता हूँ। I
curse the spirit of nothingness. और बिल्कुल कुछ नहीं होना, वो जो आत्मा है उसको मैं श्रापित करता हूँ। I curse the spirit of defeat. और हार की आत्मा को मैं श्राप देता हूँ। And I pray new life into everyone to rise up, Lord. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर में उठ खड़े होने के लिए नया जीवन हो। Give them the power to sow again. और इन्हें सामर्थ्य दीजिए कि ये फिर से बोने पाए। Give them the grace to have a job in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इन पर अनुग्रह करे कि ये नौकरी पाए। Help them to sow with joy. मदद कीजिए कि प्रभु ये बड़े आनंद से बोने पाए। Give them great reaping, Lord. प्रभु आप इन्हें बड़ी फसल दीजिए। I pray for treasures and riches upon your children. मैं आपकी संतानों के ऊपर खजाना और धन संपत्ति की प्रार्थना करता हूँ। Let it come right now in Jesus' name. ये अभी इनके ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। Let them be free of poverty. और ये गरीबी से आजाद हो Let them जाए। be free of financial trouble. ये आर्थिक परेशानी से आजाद हो जाए। No more losses. और कोई हानि नहीं। Build their home. इनके घरों को बनाइए। Prosper them. इन्हें संपन्न कीजिए। Prosper them. इन्हें संपन्न कीजिए। Prosper them. इन्हें संपन्न In the कीजिए। name of Jesus. यीशु के नाम में। Would you all believe and say, Thank you, Jesus? क्या आप विश्वास करके कहेंगे धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Power of God is coming. परमेश्वर की सामर्थ आ रही Your है। children are blessed. आपकी संतान आशीषित हो Let the रही है। visas come to them. और प्रभु ये वीसा इनको मिलने पाए। Let the jobs come to them. ये नौकरियां इनको मिलने पाए। Promotions come to them. प्रमोशन इन्हें मिलने पाए। Houses be built for them. इनके लिए घर बनाए जाए। And let them enjoy the blessing. और ये आशीषों का आनंद उठाने Let them पाए। be free from debt, Lord. और ये कर्जे से आजाद हो जाए प्रभु। I rebuke the spirit of debt. मैं कर्जे की आत्मा को डांटता हूँ। In the name of Jesus, let the debt disappear. यीशु के नाम में ये कर्जा गायब हो जाए। No more division in the family. परिवार में और कोई फूट ना हो। Let there be peace. और शांति होने Let पाए। there be peace. शांति होने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन।